नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं ना, वो टॉपिक आप लोगों के लिए बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटेडनेस, कॉन्स्टिपेशन, कोलोन अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ, आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। हम अपनी आंतड़ियों को साफ कैसे कर सकते हैं, हाउ टू क्लिनज आवर कोलोन, जिसके लिए हम बहुत सारे डाइट्स को भी अपनाते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 3 foods you should eat to increase the bowel movements. You should eat to increase the motility in your intestine. You must eat to clean the intestine and colon in your body. So first of all, we are going to discuss about the facts of colon cleansing. Colon cleansing cannot be done by detox diet, juicy diet, more liquid diets. हम सोचते हैं हम जितना ज़्यादा पानी, जितना ज़्यादा जूस इनटेक करेंगे, डेफिनेटली हमारे कोलोन में से, हमारी आंतड़ियों में से उतनी ही ज़्यादा टॉक्सिन्स, द वेस्ट प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी से बाहर जाएंगे। बट द मोर यू आर डाइल्यूटिंग योर बॉडी, अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं, देन यू आर फ्लश आउट द गुड बैक्टीरियाज अलॉन्ग विद द बैड बैक्टीरिया। सो कोलोन क्लिनजिंग कैन नेवर बी डन बाय ओनली liquid diet, juicy diet or watery diet or detox diet. Number 2, wholesome diet is the key of colon cleansing. आप जितने ज़्यादा होलसम आइदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स को कंज्यूम करेंगे, उतने ही बेहतर तरीके से आपकी होल बॉडी, द स्टमक, द लिवर, द किडनीज, द इंटेस्टाइन अच्छी तरह से मिलजुल कर वर्क करेंगे, जिससे आपके बॉवल मूवमेंट्स बहुत ईजीली इंक्रीज होंगी, आपको इंडाइजेशन नहीं होगा, आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन बहुत हाई हो जाएगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड थर्ड इज, इफ समवन इज सेइंग आपको अपने कोलोन को क्लीन करने की ज़रूरत है, सो यू शुड ईट आइदर दिस और दैट। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आजकल चल रहे हैं, देन आपका रिप्लाई होना चाहिए व्हाट रबिश। हम कोलोन को इन सभी तरीक़ों से क्लीन नहीं कर सकते। ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम उसे अपनी मर्जी से एग्रावेट नहीं कर सकते। नाउ दीज आर द 3 फैक्ट्स ऑफ कोलोन क्लिनजिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। कोलोन क्लिनजिंग कैन नॉट बी डन बाय watery, liquid or juicy diet. Wholesome diet is the key of colon cleansing or removal of the waste products from your intestine, and never trust on the products of colon cleansing. Now come to the 3 foods you should eat if you want to increase the bowel movement, motility and the waste products आप अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं। नंबर 1 is चीकू। अब आप में से सोच रहे होंगे चीकू क्या कर सकते हैं, इतना छोटा सा फ्रूट यार हमारे इंटेस्टाइन की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। चीकू इज़ अ ट्रॉपिकल फ्रूट जो सीज़न में आता है, बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाता है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं डालते। चीकू में इस तरह के फाइब्रस कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे आंतड़ियों के कोलोन की मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग कर लेते हैं, उसे रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते, आपकी आंतड़ियों में मल वेस्ट प्रोडक्ट्स जमते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, बिकॉज चीकू एक लेग्जेटिव की तरह वर्क करता है एंड इट इज़ ऑल्सो रिच इन विटामिन सी। सो ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथ करता है, क्योंकि हमारी आंतड़ियों में इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसमें जब कोई भी न्यूट्रिएंट आता है तो वो उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। अगर वो अच्छी तरह से वर्क कर रही हैं तो वो न्यूट्रिएंट को लेकर और उसे बॉडी में एब्जॉर्ब कर देते हैं, फिर से खुलते हैं, दूसरे लेते हैं और इस तरह से वर्क होता रहता है। सो आपकी मेम्ब्रेन का रिपेयर होना और बचकर रहना आंतड़ियों के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इतना ही नहीं, चीकू इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। ये भाषा तो आप सभी को समझ आती ही है भाई, इसमें टैनिन्स बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये आपके होल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को रिपेयर करता है, प्रिवेंट करता है। अगर आपको फूड पाइप में जलन होती है, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ के एंड इवन आजकल तो यंगस्टर्स में भी यहाँ पर पेन रहता है, हमें स्वेलिंग हो जाती है, तो उन सभी में चीकू इज़ बेस्ट फॉर यू। तो आपको चीकू को डेफिनेटली इंक्लूड करना है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स
इसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, एंट्राइटिस, कोई भी स्वेलिंग और पेन आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है तो चीकू उसे ईजिली ख़त्म कर देता है। एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर बोन। इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो ये आपकी बॉडी में बोन को डिमिनरलाइज होने से भी बचाता है। इसमें कॉपर भी प्रेजेंट होता है, तो ये आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, द कनेक्टिव टिश्यूज़ है, ब्लड इज़ ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, ये इन सभी को बहुत ही बढ़िया हेल्थ भी प्रोवाइड करवाता है। सो इस छोटे से चीकू की कद्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसकी कद्र को नहीं जानते। और इतना ही नहीं, आजकल एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में इतने ज़्यादा हो रखे हैं कि हम सभी लोग एजिंग से बचना चाहते हैं, अपनी स्किन को हमेशा ग्लोइंग रखना चाहते हैं। इन सभी के लिए भी चीकू इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि चीकू में एंटीऑक्सीडेंट ए, सी, ई विटामिन भी प्रेजेंट होता है और ये आपकी बॉडी में रिंकल्स को आने से रोकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, डिलेइंग करते हैं एजिंग प्रोसेस को। ये नहीं कि आप कभी बूढ़े ही नहीं हो सकते, दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जो डेफिनेटली होगा ही होगा। आपकी नेल्स की, हेयर्स की, इवन स्किन की हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। सो एक छोटा सा चीकू सिर्फ इंटेस्टाइन के ही लिए नहीं बल्कि होल बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। सो डेफिनेटली ऐड चीकू इन दिस सीजन इन योर डाइट। एंड नंबर 2 इज़ होममेड कर्ड, लस्सी और छाछ। दही हम सभी जानते हैं, इट इज़ रिच इन प्रोबायोटिक्स, द गुड बैक्टीरियाज, द लैक्टोबैसिलाई अमाउंट इन दही बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी में गट माइक्रोबायोम को, गुड बैक्टीरियाज को रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है और उनके लिए वो खाना होते हैं ये फर्मेंटेड फूड, यानी कि दही आप जितनी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी ही आपकी हेल्थ के लिए बेहतर होने वाली है। सो यू हैव टू ऐड 1 bowl ऑफ दही एवरी डे इन योर डाइट। आप लंच में चाहे मॉर्निंग में किसी भी टाइम पर ऐड कर सकते हैं, बिकॉज जितने ज़्यादा जो प्रीबायोटिक्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हमारी आंतों में स्पेशली प्रेजेंट होते हैं, जब उन्हें खाना मिलेगा तो वो रेप्लिकेट होते हैं यानी कि मल्टीप्लाई होते हैं। वो जितने हाई अमाउंट में आपकी आंतों में रहेंगे उतनी ही बेहतर हमारी इंटेस्टाइन की हेल्थ होने वाली है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में उतनी ही बढ़िया होने वाली है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बहुत स्ट्रेंथन अप होने वाली है, बोन हेल्थ इंप्रूव होने वाली है, लीवर के फंक्शंस इंप्रूव होने वाले हैं और जिसके बाद जो किडनी है वो मोर एफिशिएंटली वर्क कर सकती है। सो होल द ऑर्गन सिस्टम, द ऑर्गेनिक सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज गोइंग टू डू हर हिज जॉब वेरी परफेक्टली। सो इसीलिए आपको दही, लस्सी, छाछ, जस्ट रिमेंबर होममेड डेफिनेटली अपने डाइट में इंक्लूड करनी है। एंड द थर्ड फूड यू हैव टू ऐड टू इंक्रीज द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ योर इंटेस्टाइन और कोलोन इज, मैं बहुत ही जेन्युइन लेमन टर्म में बोल रही हूँ, मूंगरे, जिसे हम पंजाबी में तो मूंगरे बोलते हैं और इंडिया में बहुत अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसे मोगरी कहा जाता है, ढींगरी कहा जाता है और भी इसके बहुत सारे नाम हैं और ये आजकल हमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। विंटर सीज़न आ रहे हैं, हमें विंटर में ये ईजिली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अदरवाइज़ एनुअली इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल होती है, बिकॉज इसे बहुत ही ज़्यादा इवन मेडिसिनल हर्ब्स, चाहे आयुर्वेदा की बात करें, एलोपैथी में बात करें, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोलोन कैंसर, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और गैस्ट्राइटिस के लिए, IBS के लिए, बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन अब हमें ये मूंगरे एक्चुअली में होते क्या हैं। मूली आप सभी को मालूम ही है, तो मूली को जब वो पक जाती है उसे हाफ कट करके इतनी से उसे मिट्टी में दोबारा से लगा दिया जाता है, या फिर कई बार पकी हुई मूली के साथ ही हम मूंगरों को बेसिकली लेने की कोशिश करते हैं और जब उनके जो प्लांट्स हैं वो बन जाते हैं, उनके जो पत्ते बड़े बड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी इतनी इतनी फलियाँ लगनी शुरू हो जाती है, जिससे हम बेसिकली मूंगरे कहते हैं। और बहुत सारे लोग इसे आजकल एक रॉ डाइट की तरह कंज्यूम करते हैं, मूंगरे को एज अ सैलड कंज्यूम करते हैं या फिर सिंपली दही में डालकर इसका इस्तेमाल करते हैं। बल्कि मूंगरे को इफ़ यू आर हैविंग कोलोन इन्फेक्शन, इफ़ यू आर हैविंग इन्फ्लेम्ड
कोलोन, अगर आपको इंडाइजेशन है, एसिडिटी है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको मूंगरे को इस तरह से कंज्यूम नहीं करना है। आपको उस टाइम पर मूंगरे को सिर्फ 2 ही फॉर्म्स में आप कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप उसके बेनिफिट्स को लेना चाहते हैं। अगर आप जस्ट उसे खाकर और अगले दिन वेस्ट प्रोडक्ट की तरह निकालने चाहते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप या तो मूंगरे की चटनी बनाकर उसे कंज्यूम कर सकते हैं। आपको एज इट इज़ नहीं खाना है, आप उसकी चटनी बनाइए, आप उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो भी चीज़ डालना चाहते हैं डाल के, नमक वगैरह चले, उसकी चटनी बनाकर उसे कंज्यूम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको मूंगरे की सब्ज़ी बनाकर ही कंज्यूम करनी, बिकॉज इट इज़ हाईली रिच इन फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, इसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कैल्शियम, phosphorus, even though vitamin C is present in this very good amount। तो इसीलिए मूंगरे को अपनी ओवरऑल इंटेस्टाइन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड करना है, और ये हमेशा हमें नहीं मिलता है। इसकी अवेलेबिलिटी आजकल बहुत ज़्यादा कम हो गई है और सर्दियों में भी हमें बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। आई डोंट नो इन एवरी एरिया रीजन ऑफ इंडिया इसके क्या डिफरेंट नेम है। अगर आपको मालूम है देन डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना। मुझे इसके सिर्फ 2-3 नाम ही मालूम है, कुछ लैंग्वेजेस में इसे क्या कहा जाता है। सो दीज 3 फूड्स यू मस्ट हैव टू इंक्रीज इन योर डाइट टू improve the health of your intestine or your colon. So these are the 3 foods you must have to include in your diet to improve the health of your intestine। चीकू, होममेड दही, लस्सी, छाछ और मूंगरे, जैसे हमें मोगरी, ढींगरी भी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।